हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवैप के बारे में। वीवैप यूज़ करने में एक बहुत ही आसान इंडिकेटर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि यह इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेड्स में किसी भी स्टॉक का ट्रेंड जानने में बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो सबसे पहले वीवैप को चार्ट पर लगाना सीखते हैं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आप इंडिकेटर में जाकर वीवैप को सर्च कीजिए और फिर इसे क्लिक कीजिए तो चार्ट पर इस तरह से एक लाइन लग जाएगी। यही वीवैप की लाइन है। अब यहाँ से आप वीवैप की सेटिंग्स ओपन कीजिए। यहाँ पर इसकी लाइन का कलर है। यहाँ वीवैप की लाइन का डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू है, लेकिन आप इसके लिए कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लैक कलर चूज़ किया है। इसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे तो वीवैप आपके चार्ट पर इस तरह एक रनिंग लाइन के रूप में प्लॉट हो जाएगा। दोस्तों, वीवैप का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और जैसा कि इसका नाम है, इसका काम करने का तरीका भी वैसा ही है, यानी कि यह इंडिकेटर ट्रेड हुए वॉल्यूम की एवरेज और स्टॉक के एवरेज प्राइस पर काम करता है। वीवैप की जो वैल्यू चार्ट पर आती है वो वॉल्यूम पर आधारित एवरेज ट्रेडेड प्राइस है। तो वीवैप हमें मूविंग एवरेज और वॉल्यूम दोनों का डेटा इस्तेमाल करके मार्केट का ट्रेंड बताता है। वीवैप एक डायनेमिक नंबर है जो कि उस समय चल रहे ट्रेड्स के अनुसार बदलता रहता है। तो गाइस, आपने वीवैप का कॉन्सेप्ट तो जान लिया। आइए अब जानते हैं कि वीवैप की खूबियाँ क्या हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहली खास बात यह है कि यह केवल इंट्राडे में यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। इसे स्विंग ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब क्योंकि यह इंट्राडे में ही यूज़ होता है तो इंट्राडे के किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे देख सकते हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ करना चाहिए। अगली खास बात कि यह इंडिकेटर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर किसी और इंडेक्स के चार्ट पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है और किसी भी इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होता। तो इसलिए यह अपना डेटा कैलकुलेट नहीं कर पाता, और जब पूरा डेटा ही नहीं है तो वीवैप कहाँ से होगा। यहाँ निफ्टी के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि रेड सर्कल में वीवैप में वॉल्यूम एब्सेंट दिखा रहा है। हाँ, इनके फ्यूचर्स जैसे निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आप वीवैप देख भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। अगली बात कि हर सुबह 9:15 बजे जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको वीवैप में एक जंप दिखाई देगा और पहली कैंडल की बॉडी में वो कहीं पर भी होगा, जिसका यही मतलब होता है कि पहले टाइम पीरियड में वॉल्यूम बहुत हैवी होता है, लेकिन मार्केट उसके बाद कहीं भी जा सकता है। लेकिन इसकी फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से आपको यह तय नहीं कर लेना है कि वीवैप ने ऊपर जंप किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर वीवैप नीचे है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। इसलिए इसके ऊपर बेस्ड किसी भी स्ट्रेटेजी से आप सावधान रहें। अब क्योंकि वीवैप एक एवरेज ही है जिसमें वॉल्यूम का और प्राइस का एवरेज इस्तेमाल होता है, तो यह एक लैगिंग इंडिकेटर बन जाता है। हालांकि पीछे का डाटा देखकर ही वीवैप अपनी चाल चलता है, लेकिन इससे मार्केट ट्रेंड में होने वाले बदलाव का पता चल जाता है। दोस्तों, वीवैप का इस्तेमाल दो मुख्य कारणों से किया जाता है। पहला कारण है इंट्राडे में मार्केट की डायरेक्शन जानने के लिए, और दूसरा कारण है कि वीवैप यह भी विश्वास दिलाता है कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि वीवैप को यूज कैसे करते हैं। गाइस, वीवैप को 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करना चाहिए। जब स्टॉक का प्राइस वीवैप की लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करे, यानी कि जब ग्रीन कैंडल की बॉडी वीवैप को ऊपर की ओर क्रॉस करे, तो इसका मतलब है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। इसलिए आप यहां लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अगर वीवैप को क्रॉस करने वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यानी कि फुल बॉडी होनी चाहिए और शैडो ना के बराबर हो,
तो यह मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। आपको इसी ग्रीन कैंडल के बाद वाली कैंडल पर बाई करना है। और इसके विपरीत जब स्टॉक का प्राइस वीवैप की लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करे, यानी कि जब रेड कैंडल वीवैप को नीचे की ओर क्रॉस करे, तो इसका मतलब है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। इसलिए आप यहां पर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर ध्यान यह रखना है कि वीवैप को क्रॉस करने वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, यानी कि फुल बॉडी होनी चाहिए और शैडो ना के बराबर होनी चाहिए। आपको वीवैप के नीचे बनी पूरी रेड कैंडल के बाद वाली कैंडल पर सेल करना है। यह तो हुआ वीवैप यूज करने के बारे में एक जनरल बात। अब आपको बताता हूं जैकपॉट वाली बात। आपको वीवैप को कभी भी अकेले यूज नहीं करना है, क्योंकि कई बार यह भी फॉल्स सिग्नल देता है। इसलिए इसके साथ आपको कुछ दूसरी चीजें भी कंफर्म करनी है, जिससे ट्रेड के सही होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो पहली चीज है वॉल्यूम। तो जब भी आप वीवैप पर कैंडल की क्रॉसिंग देखें तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम चेक करना है। ट्रेड लेने के लिए सफिशिएंट वॉल्यूम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको वॉल्यूम के ऊपर 20 SMA की लाइन लगा लेनी है। जब वॉल्यूम इस लाइन को क्रॉस कर दे तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम सफिशिएंट है। वॉल्यूम पर 20 SMA की लाइन कैसे लगानी है और वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए आप मेरी वॉल्यूम पर बनी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, दूसरी चीज है MACD। जब आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जानी चाहिए, और आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे जानी चाहिए। MACD के साथ यूज करने से ट्रेड के सही होने की प्रोबेबिलिटी 80% तक हो जाती है। इसलिए जब MACD का क्रॉस ओवर हो तभी ट्रेड लेने के बारे में सोचिए। तीसरी चीज आपको देखनी है RSI। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो RSI की वैल्यू 60 या 60 से ज्यादा हो और ऊपर की ओर बढ़ रही हो। ये आपके सामने बाई की कंडीशन का चार्ट लगाया है। दूसरे और अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो RSI 50 या 50 से कम होनी चाहिए और उसका ट्रेंड नीचे की तरफ हो। यहां आपके सामने सेल की कंडीशंस का भी चार्ट लगाया है। तो यहां सारी कंडीशंस आपके सामने हैं और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, जिसे यहां मैंने रेड सर्कल में दिखाया है। गाइस, एक और बात है बताने की यहां पर कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जरूर देखते रहिए, यानी कि निफ्टी 50 का चार्ट देखते रहिए और उस सेक्टर का भी चार्ट देखें जिसका स्टॉक आप ट्रेड करने वाले हैं। जैसे कि TCS लेना है तो निफ्टी IT का चार्ट देखें, टाटा स्टील है तो निफ्टी मेटल्स का चार्ट ऑब्जर्व करते रहिए। तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि ट्रेड सही जाने की संभावना है। जैसे कि इस चार्ट को देखिए, यहां पर एशियन पेंट्स का चार्ट का 16 मार्च 2022 का चार्ट लगा है। इसमें ग्रीन कैंडल ने 3 बार वीवैप की लाइन को क्रॉस किया, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड रेंज बाउंड है। और ये हमें पता कैसे चला? ये आपके सामने 16 मार्च 2022 का ही निफ्टी 50 का चार्ट है, जो आपको ओवरऑल ट्रेंड बता रहा है। 16 मार्च 2022 को पूरा का पूरा मार्केट का ट्रेंड रेंज बाउंड रहा है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने टारगेट पर एग्जिट जरूर हो जाइए। अगर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो लालच मत कीजिए, क्योंकि इंट्राडे में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। गाइस, जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है। आपका टारगेट अगर 0.7% पर है तो स्टॉप लॉस 0.4% पर होना चाहिए, जिससे कि आप अपना ट्रेड आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें। 0.7% का मतलब है कि जो भी आपका बाई या फिर सेल का प्राइस है उसका 100.7%। ऐसे ही 0.4% का मतलब है कि जो भी आपका बाई सेल का प्राइस है उसका 99.6%। अगर आप ऊपर दी गई इन सभी कंडीशंस का बिल्कुल इसी तरह पालन करेंगे तो सफल होने के चांसेस 80 से 90% तक बन जाते हैं। अगर इनमें से कोई चीज कंफर्मेशन नहीं दे रही है, यानी कि कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। भले ही मार्केट
कैसे भी रिएक्ट कर रहा हो, कैसे भी दिखा रहा हो। मार्केट में 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार सीखते रहिए, तो सफलता जरूर मिलेगी और लॉसेस होने बहुत कम हो जाएंगे। तो गाइस, ये थी जानकारी वीवैप के बारे में। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस और सभी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।